प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक अंतिम वर्ष कला की कक्षा में आज हम शीत युद्ध को लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 1945 के पश्चात शीत युद्ध एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ये परमाणु युग की वो स्थिति कह सकते हैं जिसमें राष्ट्र चाहते हुए भी आपस में लड़ नहीं सकते। महाशक्तियां आपस में जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, वे चाहते हुए भी आपस में युद्ध नहीं लड़ सकते, सीधे युद्ध नहीं लड़ सकते। अन्य माध्यमों से अपनी प्रतिस्पर्धा को सिद्ध करना पड़ता है। इसमें प्रचार, षड्यंत्र, आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण माध्यम रहे हैं। इसमें विचारधारा का भी योगदान है। ये दो गुटों के मध्य युद्ध था। ये गुट पूंजीवाद और साम्यवाद के थे, जिनका नेतृत्व क्रमशः सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहे थे। इसे परिभाषित करते हुए एक प्रमुख परिभाषा है कि शीत युद्ध जब अपनी चरम सीमा पर था, तो यह दो विचारधाराओं के मध्य, दो शासन प्रणालियों के मध्य, दो गुटों के मध्य और दो देशों के मध्य, और जब ये चरम सीमा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य शीत युद्ध था। ये दो विचारधाराएं हैं, पश्चिमी लोकतंत्र और साम्यवाद। दो गुट हैं, नाटो और वार्सा पैक्ट। दो देश हैं, अमेरिका और सोवियत संघ। दो व्यक्ति थे, जॉन फॉस्टर डलेस अमेरिका के विदेश मंत्री थे और जोसेफ स्टालिन जो सोवियत संघ के शासक थे। तो ये शीत युद्ध, जैसा कि अणुशक्ति के आविष्कार के पश्चात की स्थितियां हैं, अणुशक्ति ने बहुत ही भयानक विनाशक क्षमता को जन्म दिया, जिसे हिरोशिमा और नागासाकी में देखा। तो इसे अन्य माध्यम एटॉमिक शक्ति का प्रयोग करने के स्थान पर इसे और माध्यमों से प्रतिस्पर्धा की जाती। इसमें आर्थिक सहायता का राजन्य अथवा डिप्लोमेसी प्रमुख है। इसके अतिरिक्त विदेशों में अपनी समर्थक सरकारें स्थापित करना, प्रचार, कूटनीति, षड्यंत्र और आतंकवाद को फैलाना इसके प्रमुख माध्यम हैं। हम शीत युद्ध को समझने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थितियों को भी देख सकते हैं। इस समय युद्ध नहीं है, भारत पाकिस्तान में कोई सीधा युद्ध नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हर प्रकार के षड्यंत्र, नशीली दवाओं का प्रोत्साहन, नकली नोटों का प्रचलन, अन्य बहुत से माध्यमों से, आतंकवाद के माध्यम से, भारत विरोधी षड्यंत्रों के माध्यम से रत रहता है। ये शीत युद्ध की निशानी है। तो शीत युद्ध बीते हुए समय की घटना है। आज सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1991 के सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति मानी जाती है। लेकिन अब तेजी से उभरता हुआ साम्यवादी चीन, जो पूंजीवादी विशेषताओं के साथ अमेरिका का स्थान लेना चाहता है, इनके बीच में प्रतिस्पर्धा है। लेकिन इसके लिए हम व्यापार युद्ध, ट्रेड वार की संज्ञा ज़्यादा दे सकते हैं,
क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा अधिक है, टैक्सेशन की प्रतिस्पर्धा अधिक है, विदेशी सामान पर टैक्स लगाना, टैक्स हटाना, इस प्रकार का एक प्रमुख आर्थिक पक्ष है। लेकिन शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ में प्रभाव प्रयास स्थापित करने के ज़्यादा प्रयास थे। आजकल ये प्रतिस्पर्धा व्यापारिक क्षेत्र या व्यापारिक प्रगति पर केंद्रित है, अतः इसे व्यापार युद्ध कहते हैं। लेकिन वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए शीत युद्ध एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। शीत युद्ध के मध्य तनाव से ठिल्ले की घटनाएं भी पाई जाती है। इंग्लिश में डेटान कहते हैं इसको, डेटान। इससे शीत युद्ध के वातावरण में महाशक्तियों के बीच में अनेक सहयोग की समस्याएं भी, स्थितियां भी बनी। तो हम शीत युद्ध और देतांत को दोनों मिला जुला कर भी देख सकते हैं, या दोनों का एक साथ अध्ययन करना भी आवश्यक है। 1945 से हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध आरंभ होते हैं। 1953 तक शीत युद्ध का एक चरण माना जाता है। इसमें बर्लिन संकट, कोरिया युद्ध आदि प्रमुख घटनाएं हैं। इसमें देश विभाजित हो गए। शीत युद्ध के कारण जर्मनी 2 भागों में विभाजित हो गया, कोरिया 2 भागों में विभाजित हो गया। एक सोवियत संघ समर्थक था, एक पश्चिमी देशों का समर्थक था। बल्कि बर्लिन शहर को भी विभाजित किया गया, बर्लिन में ऐतिहासिक दीवार बनी। तो इस प्रकार शीत युद्ध की ये प्रमुख घटनाएं हैं। लेकिन और शीत युद्ध पूर्वी यूरोप पर साम्यवादी शासन स्थापित करना, जबरदस्ती शासन थोप देना एक प्रमुख घटना थी, जो शीत युद्ध का कारण बनी। रूस ने अपनी द्वितीय महायुद्ध की उत्तरार्ध काल की स्थितियों का लाभ उठाकर पूर्वी यूरोप में, जिसमें हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया आदि देश थे, अपने समर्थक सरकारें थोप दी, साम्यवादी समर्थक सरकारें। और इसके बीच में एक प्रतिस्पर्धा बनी। अनेक देशों पर भी अधिकार करने के प्रयास हुए, लेकिन अधिक सफलता नहीं मिली। इसके पश्चात आगे चलकर क्यूबा संकट, अफगानिस्तान संकट शीत युद्ध के प्रमुख चरण हैं। लेकिन इसके बीच में एनटीपी, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि आदि अन्य अनेक उदाहरण हैं। पेरिस सम्मेलन जो देतांत को प्रदर्शित करते हैं। सोवियत संघ का अफगानिस्तान में सैनिक प्रवेश प्रमुख पक्ष था और 1987 के आसपास ये समस्या हल होनी आरंभ हुई। 1991 में सोवियत संघ का विघटन शीत युद्ध की समाप्ति का कारण है। मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ का लोकतंत्रीकरण और साम्यवाद की समाप्ति की और शीत युद्ध को भी समाप्त किया। तो इस प्रकार शीत युद्ध वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक प्रमुख घटना है। धन्यवाद।